अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा जो यह बैंक कार्य संशोधन विधेयक 2017 लाया गया है, इसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूँ। महोदया, आज बैंकों की जो स्थिति हो गई थी, इसको सुधारने के लिए यह विधेयक लाना अति आवश्यक था। महोदया, आज अगर पूरे एनपीए की अगर बात करें तो 9.5 लाख करोड़ से ज़्यादा एनपीए आज हो गए हैं और बैंक उससे वजह से दिवालियेपन की तरफ बढ़ रहे हैं। और उसमें भी अगर आप देखें तो कुछ चुनिंदे जो उद्योगपति हैं, बड़े लोग हैं, करीब 12-13 के, उनके ऊपर 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा उनके ऊपर है, यानी पूरे एनपीए के 1/4 उनके ऊपर यह कर्ज है और वो वसूल नहीं पा रहे थे। क्योंकि जो कानून, जो नियम पहले से बने थे, जिसके वजह से आरबीआई को उतना सख्ती से बैंकों को निर्देश दे करके उन्हें वसूली करने का वह क्षमता नहीं थी, इसलिए माननीय वित्त मंत्री जी ने ऐसे कानून को लाने का काम किया है। महोदय, मैं आपको अगर थोड़ा आगे अगर बताऊं तो जिस तरीका से भारत के प्रधानमंत्री जी ने जनधन योजना ला करके 28 करोड़ ऐसे भारतवासियों को, वैसे जिनको बैंक का मुंह देखने का मौका नहीं मिला था, उनको बैंकों से जोड़ने का काम किया और उन लोगों के माध्यम से जो 40,000 करोड़ रुपए जमा हुए, हमें लगता है कि यह अगर पैसे वास्तव में, हमारे एक मित्र बता रहे थे कि उन पैसों को और गरीबों के पैसों को और ऐसे बड़े उद्योगपति लेकर के अगर चले जाएं और फिर वो ऐश आराम करने लगे, तो हमें लगता है कि उसका लाभ है इस देश को नहीं मिलता। इसलिए ऐसे अधिनियम को लाने का आवश्यकता थी। महोदय, मैं आपको आगे बताऊं तो चूंकि रिजर्व बैंक का मकसद सिर्फ बैंकिंग सेक्टर को भंवर में डालना नहीं, उसे अनुशासित करना, और यही वजह है कि उनके लिए अधिक सख्ती देना यह सरकार की जवाबदेही थी और सरकार ने उनको अधिक सख्ती देने के लिए यह कदम उठाने का काम किया है। महोदय, मैं विपक्ष के मित्र कुछ बोल रहे थे पहले कि यह एनपीए में जो इतने पैसे जो चले गए हैं, इनके कारण कौन है। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि यह 3 सालों में एनपीए हुआ नहीं है। ऐसे लोगों को लोन किसने दिया, शुरू किसने किया, और इस कानून को क्यों नहीं सख्ती से पालन करने का काम किया। यह वित्तीय व्यवस्था को चौपट कर दिया गया था और उसे सुधारने के लिए सरकार जब लगातार प्रयास कर रही है तो, और उनके प्रयास जब हो रहे हैं तो उनके छाती फट रहे हैं कि सरकार प्रयास कर रही है और उनका लाभ आने वाले दिनों में इस देशवासियों को मिलेगा। मुझे इतना ही नहीं, इन लोगों ने अपनी सरकार के रहते कुछ तो किया नहीं, और आज यह सरकार अगर ऐसे कर रही है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के, माननीय अरुण जेटली जी के या वित्तीय अच्छे प्रबंधन में जो सरकार सुधार लाने का काम कर रही है, तो इनकी परेशानी आज बढ़ रही है। और महोदय, मैं इसका सिर्फ मैं सत्ता पक्ष के एक सदस्य के नाते समर्थन नहीं कर रहा हूं, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ द्वारा भी इस अध्यादेश का भरपूर स्वागत किया गया है, क्योंकि उन लोगों को यह लग रहा है कि अब इससे बैंक बच जाएंगे और आरबीआई के गाइडलाइन जो है उसके अनुसार सरकार उनको ताकत दे करके और बैंकों का बचाने का काम कर रही है। मोदी, आप यह हमारे मित्र बोल रहे थे कि अभी जो नोटबंदी के बाद गिनने के लिए मशीन नहीं है। मैं तो कहना चाहता हूं, जो कर्नाटक में शिव कुमार जी जैसे लोग अगर रहेंगे तो नोट गिनने वाला मशीन तो उनके नोट गिनने में लग जाएंगे, तो हमें लगता है कि कैसे कहां से नोट गिना जाएगा, मुझे तो यह लग रहा है। महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आरबीआई को जिस तरीका से मजबूती प्रदान करने के जो सरकार की मंशा है, वह सरकार की मनसा के अनुसार यह सरकार काम कर रही है, और मैं इसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी को मैं हृदय से बधाई करता हूं। देशवासी उनको बधाई करते हैं कि आज बैंकों की स्थिति और बैंकों की दुर्दशा को सुधारने की दिशा में सरकार काम कर रही है। उससे देश का भला होगा, देश के 125 करोड़ लोगों का भला होगा। और ऐसे लोग, जिन लोगों ने पहले वैसे बड़े उद्योगपतियों को बड़े लोन दे करके और देश को इस कदर में पहुंचाने का काम किया है, यह 3
3 सालों में अभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार और हमारे माननीय वित्त मंत्री अरुण जेटली जी के नेतृत्व में यह सरकार आगे बढ़ रही है और देश आज आगे बढ़ेगा, देश समृद्ध होगा और सबका साथ सबका विकास करने का काम करेगी। इसलिए यह अध्यादेश लाने का काम सरकार ने किया है। महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।